चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो तो ये लास्ट सम है, ये लास्ट सम में बहुत कुछ बनाना है हमें। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट तक भी बनाना है जो अभी तक हमने एक भी सम में नहीं बनाया। इसमें एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे है। सम थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला है श्री विवेक कीप द अकाउंट एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम, इस पर्टिकुलर असेट एंड लायबिलिटी आर एज अंडर। सारी असेट एंड लायबिलिटी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया गया है कैश ड्राइंग 6000 एज ऑन 1/7/2015 और उसके बाद 4000 ऑन 1/10/2015। उसके बाद बच्चा हमें क्या दिया गया है ऑन 1/9/2015 ब्रॉड पर्सनल फर्नीचर लेके आए वर्थ ₹15,000, पर्सनल कंप्यूटर वर्थ ₹24,000 एंड कैश ऑफ ₹21,000 इन बिजनेस। तो ये इस पे कैलकुलेशन पार्ट हमें डेप्रिसिएशन ध्यान से समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ये अलग अलग चीज़ पे अलग अलग प्रोवाइड करना है और ड्राइंग पे 10% है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2016। तो देखो बच्चा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते, यहाँ ध्यान से देखते जाते। चलो तो अब पहला स्टेप प्रॉपर लिखते जाते हैं। पहले तो लाइन कर देते हैं। चलो बच्चा, तो बेसिक हमने कर दिया। अब शुरू करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 और यहाँ पे भी हमने लैंड एंड बिल्डिंग में लिखा बच्चा 1,40,000। तो ये तो सिंपल था। उसके बाद फर्नीचर 30 एंड 45। तो पहले यहाँ फर्नीचर लिखते हैं। फर्नीचर है 30,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में 45 हो, उसके लिए देखो यहाँ पे बोला हुआ है पर्सनल फर्नीचर। तो यहाँ फर्नीचर हम ऐसे ही लिखेंगे, आपको समझने में इजी रहेगा। 30,000 प्लस एडिशनल 15,000 तो टोटल हो जाएगा 45,000। तो ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर दिया हुआ है। कंप्यूटर यहाँ है ही नहीं तो मैं लिख ही नहीं रहा। कंप्यूटर ओपनिंग में है नहीं, क्लोजिंग में दिया हुआ है 24,000 तो वो लिखा। उसके बाद स्टॉक, तो अब ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ दो स्टॉक है। स्टॉक जो है वो 36,000 ओपनिंग में है और क्लोजिंग में 21,000 स्टॉक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक लिख दिया 21,000, तो वो भी हो गया। स्टॉक के बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस देखिए तो 11,000 एंड बैंक बैलेंस 58,000, तो ये भी हो गया। और सेम चीज़ यहाँ पे 14 है और दूसरा क्या है 14 के बाद 32। यहाँ पे 14 तो कैश बैलेंस लिखना बाकी है एंड बैंक बैलेंस 32,000। तो ये तो सिंपल पॉइंट था बच्चा, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद अब जो है डेटर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डेटर्स लिखते हैं सबसे पहले। तो डेटर्स हमारा है कितना, तो यहाँ पे 23 और क्लोजिंग में हो जाएगा 32। सही है, दो जगह पे 32 ही है ना बैंक में, क्योंकि एक एक अमाउंट बच्चा चेक करने से क्या होता है आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना आए, सिंपली ईजिली हो जाए। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे आएगा, यहाँ पे जगह ही जगह है 24,000 और यहाँ पे क्रेडिटर 21,000, तो ये भी हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारी लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,500 है और यहाँ पे 54, तो यहाँ पे लिखा 54 आउटस्टैंडिंग सैलरी। बच्चा एज यूजुअल आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, मैं लिख सकता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो हमारा असेट हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस तो वो है 2,100 और यहाँ पे हमने बोला प्रीपेड इंश्योरेंस वो है 3,000। अब बच्चा एक डायलॉग बोल देना है यहाँ पे, आप वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे वो कंप्यूटर जो है वो एडिशनल करके नहीं लिखा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस में हमने था नहीं तो सिंपल हमने क्या किया, सीधा कंप्यूटर करके लिख दिया है। और दूसरा हम कैश बैलेंस लेके आए तो वो कैश में हम लिख सकते हैं कि ओपनिंग इतना था मतलब यहाँ पे, और एडिशनल हम बीच में लेके आए, तो वो वैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो। बाकी सिंपल पॉइंट है। अब जैसे ये पॉइंट होता है तो पहला हम लिखना शुरू करते हैं 140 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 11,000 प्लस 58,000
और 23 एंड 2100, तो 3,01,000। सेम चीज़ टोटल यहाँ पे लिखा और उसका टोटल करके माइनस लिखा 24,000 माइनस 4,500 माइनस, तो ये हमारा होगा 2,71,600। ये कैपिटल आ जाएगा जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है? सेम वे बच्चा अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। 140 प्लस 45,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 14,000 32,000 3,000, तो 3,11,000 जो मैं यहाँ पे 3,11,000 लिख दूँगा। और उसमें से माइनस करते हैं 21,000 5,400, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल 2,84,600, जो कैपिटल हमारा क्लोजिंग कैपिटल कंसिडर होगा। इतना होने के बाद बच्चा अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ लिखते जाते हैं। पहले क्लोजिंग बैलेंस, ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 जो हम करते हैं कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा ओपनिंग जो है वो कितना है? 2,71,600, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट लिख दिया 2,71,600। और ये दूसरा जो है 2,84,000, यहाँ पे हमने ओपनिंग क्लोजिंग में लिख दिया 600, 2,84,600। तो बच्चा इसके साथ हमारा बेसिक ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जो एडिशनल कैपिटल लेके आए और एडिशनल ड्राइंग जो हुआ है वो हम प्रॉपर लिखते जाते हैं। तो एडिशनल कैपिटल कितनी है? पहले तो कैश ड्राइंग यहाँ पे बोला हुआ है, ऐड यहाँ पे 6,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे बच्चा अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना ये वाले पॉइंट में। ये जो है वो ड्राइंग हो रहा है, कैश ड्राइंग 2 बार हो रहा है, 6,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6,000 प्लस 4,000, वो हमारा टोटल 10,000 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाए। एडिशनल कैपिटल वो लेके आया है फर्नीचर के फॉर्म में, पर्सनल कंप्यूटर एंड कैश। तो एडिशनल कैपिटल में हम लिखते जाएंगे फर्नीचर वर्थ ₹15,000, उसके बाद कंप्यूटर वो 24,000 एंड कैश जो लेके आया है वो है 21,000। ये तीनों को टोटल करते हैं तो 15,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 60,000 की वो कैपिटल लेके आया। उसके बाद ये जो है वो एडजस्टमेंट रिलेटेड है, तो ये अभी हम पहले इसमें नहीं आएगा, हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ढूंढ लेना है। तो वो अमाउंट हम ढूंढ लेते हैं 2,84,600 प्लस 10,000 माइनस 2,71,600 माइनस 60,000, तो माइनस में आंसर आएगा 37,000। यहाँ पे बच्चा वो जो ध्यान में रखना है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट नहीं आएगा, लॉस बिफोर एडजस्टमेंट वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब में ये माइनस में आ रहा है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते बच्चा। तो अब कैसे करना है, एक एक एडजस्टमेंट को करते जाते हैं। इसमें डेट का इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बच्चा, तो ध्यान से समझना, एक एक कैलकुलेशन प्रॉपर लिख के समझाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला बोला हुआ है, वर्किंग नोट हम बाद में पीछे दिया हुआ है तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके चलो, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन। तो सिंपली डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ कितना होगा 140 का 10%, तो 14,000 हो जाएगा। तो पहला एडजस्टमेंट तो हम इसका लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 14,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे अब फर्नीचर पे 20%, तो समझना कैसे लिखना है। फर्नीचर पे सबसे पहला हमारा जो फर्नीचर ओपनिंग था कितना 30,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 30,000। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि फर्नीचर वो लेके कब आया, तो फर्नीचर 19 को वो दूसरा फर्नीचर लेके आया, कितना लेके आया 15,000। तो अब बच्चा डेट ध्यान से समझना, मैं यहाँ प्रॉपर लिख रहा हूँ। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2015 टू 31/3/2016। अब ये जो फर्नीचर है 30,000 पे तो हम प्रोवाइड करेंगे फुल ईयर डेप्रिसिएशन, जबकि इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि हम कब लेके आए
9 2015। चलो तो कैलकुलेट करो, 9 10 11 12 1 2 3, 7 मंथ्स का आएगा। तो 7 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे तो 7/12। तो यहाँ अब बच्चा यहाँ ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 10% प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम 10% लिखेंगे क्योंकि बोला हुआ है 20 नहीं 10 है। 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर ऐसा बोला हुआ है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा 3000 और इसका हम करते तो 15,000 का 10% इंटू 7/12 तो हो जाएगा 875। तो 3,875 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन होगा, जो हम लेस में लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चा लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,875। क्लियर। चलो आगे चलते हैं बच्चा। तो अब क्या दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में, अब कंप्यूटर की भी बारी है। तो डेप्रिसिएशन है उस पर कंप्यूटर पे 20%। तो कंप्यूटर लिखा, इसमें तो ओपनिंग है नहीं बच्चा, तो सीधा हम लेके कितना है 24,000। कितना मंथ यूज़, वो डेट तो सेम ही है। तो बच्चा 20% सीधा लिखेंगे इनटू कितना करना है 20% इंटू 7/12। तो इसका करते हैं 24,000 इंटू 20% इंटू 7/12 तो 2800 आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना है 2800। तो ये भी हो गया। इसके बाद बच्चा कौन सा एडजस्टमेंट है, तो अब ये वाला क्लियर, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन डेटर्स। तो BDR ये तो लिखने के लिए ही है कि आगे हमें काम में आएगा। तो यहाँ BDR डेटर्स, अब शांति से देखना लास्ट, हाँ सही है 32,000। तो 32,000 का बच्चा कितना प्रोवाइड करना है, तो 5%। तो ये 5% करेंगे 32,000 का 5%, तो 1600 हमें प्रोवाइड करना है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि BDR जो है बच्चा वो कहाँ आता है, तो BDR P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। तो वो आपको क्लियर है, वो कितना हमने बोला 1600। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 1600, वो भी हो गया। उसके बाद लास्ट अब दो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल 10% एंड ड्राइंग 8%। चलो बच्चा, तो पहले कैपिटल का कर लेते। कैपिटल कंपेरेटिवली इजीली हो जाएगा। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये जो लेके आए टोटल, हम कितना कैपिटल लेके आए थे 60,000। कहाँ से आया, तो ये सबका टोटल करोगे और यहाँ मैंने अलग से किया था तो 60,000 हमें पता है। चलो बच्चा, तो यहाँ पे अब सीधा लिखते हैं कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले बच्चा वो देखना है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था। तो ओपनिंग कैपिटल 2,71,600 और जो 60,000 लाया वो था एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज गिवन है कितना 10% और यहाँ पे भी 10%। इसका करेंगे तो वो तो हो जाएगा। और यहाँ कितने मंथ होगा, तो हमने ऑलरेडी ये 7 मंथ का चल ही रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, सिंपली लिख देंगे। तो एक का आ जाएगा 10% है तो 27,160 और इसका हम कर देते हैं 60,000 इंटू 10% इंटू 7/12 तो 3,500। तो ये भी हो गया। टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 तो 30,660। तो चलो बच्चा, अब यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,660, ये भी हो गया। अब लास्ट पॉइंट बाकी है जो है, अब बच्चा लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चा हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला जो पॉइंट है, दो जगह पे हमने ड्राइंग किया हुआ है, एक 17 से है तो यहाँ पे लिख ही देते हैं, बाद में वो गायब कर देंगे। तो चलो 6,000 है और कितना परसेंट है हमारा इंटरेस्ट 8%। और दूसरा जो है वो मंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चा, खाली पहले लिख तो दे 4,000 इंटू 8%। और यहाँ पे अब बस मुझे खाली कैलकुलेशन करना है कितना मंथ है, बस वही देखना है। तो यहाँ 7 से शुरू हो रहा है, 7 से शुरू हो रहा है तो सिंपल हमें वो क्या करना है, तो
बच्चा 7 है तो सबसे पहले 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 तो 9 मंथ्स का होगा, और यहाँ पे 10 का है तो 10 का है तो 6 मंथ होगा, वो सिंपल है। कैलकुलेशन आप कर लेना एक बार। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 का करेंगे तो 6000 इंटू 8% इंटू 9/12 तो यहाँ पे 360, और यहाँ पे 4000 इंटू 8% इंटू 6/12 तो वो हो जाएगा 160। टोटल करते हैं 360 प्लस 160 तो 520 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो बच्चा ये 520 आ गया। 520 आने से ही हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चा ध्यान में रखना वो ऐड होता है, वो बिज़नेस के लिए इनकम है इसलिए ऐड होता है। तो ये 520 ये ध्यान रखना है। तो इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ हो गया। अब प्रॉपर एडलेस कर देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट ख़त्म सारे। तो 37,000 माइनस में है ऑलरेडी। अब इसमें से माइनस करते और 14,000 और 3875 माइनस होगा तो और लॉस बढ़ेगा। 2800 माइनस 1600 माइनस 30,660 और प्लस होगा ये 520 जो होगा 89415। तो नेट हम लिखेंगे लॉस। क्या लिखेंगे बच्चा, नेट लॉस। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब ये पॉइंट ख़त्म, मैं थोड़ा अलग आ रहा हूँ। चलो तो वो हमें क्लियर हो गया। तो इसके साथ अब बच्चा हमारे लास्ट पॉइंट जो हमें करना है, यहाँ बैलेंस शीट बनानी है। थोड़ा गैप कर देते हैं और उसके बाद करते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। चलो बच्चा, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग से बात करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा जो था वो 1,40,000 था। बैलेंस शीट में करना क्या है बच्चा, हमें ये सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट डालनी है जो जो हमने किया वो तो करना स्टार्ट करते हैं। जो 14,000 है डेप्रीशिएशन, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ 14,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 माइनस 14,000 तो 1,26,000। तो ये पहला पॉइंट ख़त्म। दूसरा है फर्नीचर जो 45 है। तो फर्नीचर पहले आपको लिखना है 30 प्लस 15 माइनस डेप्रीशिएशन, वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ प्रॉपर 45 लिख रहा हूँ। डेप्रीशिएशन मुझे पता है कितना है बच्चा, तो 3875 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3875। 45,000 माइनस 3875 तो 41,125। तो ये भी हो गया। कंप्यूटर के बारे में 24,000 है तो कंप्यूटर हमारा असेट होगा 24,000। डेप्रीशिएशन कितना होगा बच्चा, तो डेप्रीशिएशन हमने ढूंढ के रखा हुआ है 2800। ये देखो बच्चा प्रॉपर वर्किंग नोट बनाई होगी ना तो बहुत स्पीड से हो जाएगा। तो 24,000 माइनस 2800, 24,000 माइनस 2800 तो 21,200। तो ये भी हो गया। कंप्यूटर के बाद स्टॉक जो है 21,000, जो यहाँ पे हमने लिखा स्टॉक 20 पर, लेकिन वो स्टॉक लेके कुछ आया नहीं है ना, नहीं वो तो हो गया। चलो तो 21,000। उसके बाद बैंक एंड कैश बैलेंस, वो तो ऑलरेडी हमने ऐड कर देंगे। बैंक बैलेंस जो हमारा है, कैश बैलेंस पहले 14,000 एंड 32,000 तो बैंक बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने बैंक लिखा। उसके बाद डेटर्स है, तो डेटर्स हमने लिखा 32,000 माइनस BDR, हमें पता है यहाँ पे BDR हमने प्रोवाइड किया था 1600, तो यहाँ पे 1600 हम लिखेंगे। तो 32,000 माइनस 1600 तो 30,400 तो वो भी हो गया। उसके बाद बच्चा क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी में आएगा, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर लिख दिया, कितना है 21,000 तो ये भी लिख दिया। उसके बाद बच्चा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,400 और लास्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस वो 24,000 तो ये भी हो गया। तो बच्चा इसके साथ हमारा मेजॉरिटी पोर्शन तो हो गया। अब जो करना है वो ध्यान से समझना, वो एक गलती हो सकती है। तो सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और वो सब कुछ है। तो कैपिटल पहले जो थी वो कितनी थी, तो यहाँ पे 2,70,000 कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा 2,71,600। तो यहाँ पे लिखा 2,71,600। पहले लिखा नेट लॉस, कितना लॉस हुआ वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे है 89
89,415, ये लॉस है तो माइनस होगा। उसके बाद बच्चा हमें ड्राइंग्स देखना है, तो कितना ड्राइंग किया। ड्राइंग जो हमारा है वो है टोटल 4 प्लस हमारा है 6, तो 10,000 हमारा ड्राइंग है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमारे लिए माइनस ही होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे लिखा था ना 520, तो 520 हमारा ये फॉर्मेट है जो हम नॉर्मल करते हैं वैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये फॉर्मेट बेस ही हम जो हर बार करते हैं वैसा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी लिख दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने ढूंढ के रखा था 30,660, वो प्लस होता है, और लास्ट में एडिशनल कैपिटल वो आपका है 60,000। तो इसके साथ टोटल कर सकते हैं हम हमारा 2,71,600 माइनस 89,415 माइनस 10,000 माइनस 520 प्लस 30,660 प्लस होगा और 60,000 प्लस होगा, तो 2,62,325। और इसके साथ बच्चा ऐसे देखो तो सब कुछ हो ही गया है, तो टोटल करते हैं 21,000 प्लस हुआ और 5,400 और 2,88,725। यहाँ का भी टोटल चेक कर लेते हैं, 1,26,000 प्लस 41,125 प्लस 21,200 21,000 14,000 32,000 30,400 प्लस 20। बच्चा प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 है, वो ध्यान रखना है। इसके साथ टोटल करेंगे तो 2,88,725 आ जाएगा। तो ये इसके साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।